वेलकम डियर एस्पिरेंट टू एसएसबी प्रैक्टिस ओनली। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडी के बारे में। एसएसबी जीटीओ के दौरान जीडी होता है जो, उसी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है इसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपका है जीडी है, ये जीटीओ टेस्ट सीरीज़ का एक पार्ट है। जिस तरह से जीटीओ में 9 टेस्ट होते हैं उन्हीं में से एक ये है। ये तीसरे दिन कंडक्ट किया जाता है और इंडोर टास्क में आता है। जीटीओ में 2 कैटेगरी होती है, एक तो आउटडोर होते हैं और कुछ इंडोर होते हैं। यहाँ पे आउटडोर में 6 टेस्ट है और इंडोर में 3 है, जिसमें से इंडोर टास्क है। और टोटल 2 जीडी होंगे आपके, 2 अलग अलग टॉपिक्स पे 2 जीडी होंगे और टाइमिंग 10 मिनट होगी हर एक के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है। द जीटीओ विल कंडक्ट 2 GDs वन आफ्टर दी अदर। जीटीओ आपका यहाँ पे 2 जीडी कंडक्ट करेगा, एक के बाद एक, विद ए वेरी स्मॉल टाइम गैप बिटवीन दी टू। यहाँ पे बहुत ही कम गैप होगा दोनों के बीच में, एक हुआ फटाफट तुरंत दूसरा स्टार्ट कर देगा। बोथ जीडीज विल बी ऑफ 15 to 20 मिनट्स। लगभग 10 मिनट देते हैं, 15 से 20 मिनट ऐसे ही बोलते हैं, बट इतना देते नहीं है, 10 मिनट में क्लोज करवा लेते हैं। The GTO will give 2 topics for the first GD, but candidate have to decide within 1 minute the topic which they would like to discuss. यहाँ पे GTO 2 टॉपिक, 2 अलग अलग टॉपिक देगा आपको पहले GD के लिए। उसमें से कैंडिडेट्स को डिसाइड करना होता है कि किस पे उनको डिस्कशन करना होता है। तो ये कैंडिडेट ही डिस्कस करते हैं और किस तरह से आपको जीडी का टॉपिक चूज़ करना है उन दोनों में से, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसके बाद अपलोड करूँगा। While choosing the topic, the candidate must decide the topic based on its relevance to them. यहाँ पे टॉपिक चूज़ कर रहे होते तो कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि उन कितना ज़्यादा रिलेवेंस है उनसे, उसी को सेलेक्ट करना है। द सेकेंड टॉपिक इज़ डिसाइडेड बाय द जीटीओ हिमसेल्फ। और एक दूसरा जो जीडी होगा, पहले जीडी में 2 टॉपिक होते हैं जिनमें से एक टॉपिक पे आपको बोलना होता है। दूसरा जो जीडी होगा तो जीटीओ आपको उसका टॉपिक खुद ही देगा, उसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, यहाँ आपके ग्रुप के परफॉर्मेंस के बेस पे वो देगा। बोथ टॉपिक्स आर कॉमन इन नेचर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स। जीडी के टॉपिक होंगे बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता इस तरह का। बट ये सब कहने की बातें हैं, जब टॉपिक एक्चुअली क्या टॉपिक आएगा वो तो वहीं पता चलेगा। किसी जगह नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, कई फैक्ट्स की भी, कई फिगर्स की भी, हर तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो हर तरह के टॉपिक आ सकता है वहाँ पे, डिपेंड मत रहिए कि बिल्कुल ही सिंपल और इजी आएगा, कैसा भी टॉपिक आ सकता है। द टॉपिक्स आर गिवन इन ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड लिस्ट ऑफ आउट ऑफ 3 समटाइम्स 4 ऑप्शंस। आपके जो टॉपिक होंगे हर एक के नीचे 3-4 लीड्स होंगी, अलग अलग ऑप्शंस होंगे कुछ, उनमें से आपको सेलेक्ट करके उसी पर्टिकुलर पे बोलना होता है। आप लीड चेंज नहीं कर सकते बाद में। ऑल ऑप्शंस आर वर्केबल। सारे ऑप्शंस, सब ऑप्शन पे जीडी ग्रुप डिस्कशन में हर एक ऑप्शन वर्केबल है, किसी पे भी बोल सकते हो। सारे वैल्यूबल है, जितने भी है पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पॉइंट्स जितने भी होंगे उसके लीड्स जितनी होगी सारी इक्वली इम्पोर्टेंट है। द कैंडिडेट हैज़ टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़ अमंगस ऑल दी ऑप्शंस। यहाँ पे कैंडिडेट को उसका जो व्यू है वो एक्सप्रेस करना है, चाहे उसके पास कोई सी भी लीड हो। द फोर्थ ऑप्शन इज़ एनी अदर। द कैंडिडेट नीड नॉट टू स्टक विद दी 3। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को वही अटक के रहना है, अगर 3 लीड दी उसको उनमें नहीं सफिशिएंट नॉलेज आए या नहीं बोल पा रहा है तो वो एक एनी अदर करके 4 ऑप्शन होगा, उस पर भी बोल सकता है वो। ही इज़ एट लिबर्टी टू प्रोसीड विद एनी वाइबल ऑप्शन कमिंग टू हिजर माइंड। तो मतलब जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उसके दिमाग में अदर ऑप्शंस, जो अदर आइडियाज़ आ रहे हैं वो बोल सकता है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पे। द कैंडिडेट शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें। कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्लुएंटली एंड रैशनली। यहाँ पे कैंडिडेट क्या है,
जो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को फ्लुएंटली और रेशनली, तो वो चीज़ ऑब्जर्व की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस। जो भी टॉपिक वो डिस्कस कर रहा है उसको लॉजिकल आइडियाज़ और थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल ही आप हल्के में मत लेके चलिए इसको। कैंडिडेट शुड नॉट बी रिजिड इन हिज आइडियाज़, मतलब बिल्कुल ही जो भी आइडिया है उसी पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। आपको सोशली अडेप्टेबल बनना है हर जगह पे, दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है, अपनी भी ओपिनियन रखनी है। द कैंडिडेट शुड बी एडेप्टेबल एंड शुड बी एबल टू रिएक्ट रेशनली अंडर स्ट्रेस। यहाँ पे अंडर स्ट्रेस, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है जीडी में, तो किस तरह से वो अडेप्ट करता है और किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आपकी ऑब्जर्व की जाएगी। द कैंडिडेट शुड बी लॉजिकल इन हिज अप्रोच। तो अप्रोच उसकी जो भी है उसमें लॉजिकल होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए। वहाँ पे आप जो भी पॉइंट बोल रहे हो किस हद तक वैलिड है वो। द कैंडिडेट नीड टू बी चीयरफुल एंड नॉट लुक स्ट्रेस्ड। कैंडिडेट कितना वही लोड ले रहा है, कितना स्ट्रेस ले रहा है, किस तरह से वो चीयरफुल है, कितना फ्री होके बैठा है, या एकदम फ्लुएंटली बोल रहा है, या उसे कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड होके बोल रहा है। तो इस तरह के जितने भी बंदे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उन पे ज़्यादा अटेंशन जाता है हर बार। तो एक एग्जांपल है जीडी का। इंडिया इज़ फास्ट इमर्जिंग एज एन इंटरनेशनल प्लेयर बोथ इन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फील्ड्स। In order to play a more efficient role in India should develop better contacts with। तो ये टॉपिक है, इसमें लीड होगी ये 4 डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर नेबरिंग कंट्रीज, या एनी अदर कंट्री यू ड्रीम फिट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। हर एक कैंडिडेट एक कोई सी भी लीड चूज़ कर सकता है और उसके बाद उसको जो 10 मिनट में जो भी डिस्कशन चलेगा उस पर पर्टिकुलर उसी लीड पे बोलना है, वो बाद में चेंज नहीं कर सकता। और इस तरह की, जिस तरह ये एक टॉपिक है, इसी तरह का एक और टॉपिक होगा जीटीओ जो बोलेगा आपको, उन दोनों को आपको देख के और डिस्कस करके ग्रुप में और एक सेलेक्ट करना है जिस पे आपको बोलना है, जिस पे डिस्कशन करना है। तो टॉपिक किस तरह से सेलेक्ट करना है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज़ www.ssbpracticeonly.com, and you can also go through our Instagram channel, that is SSB Practice Only, India's one of the most important and unique page for the self practice. Thank you.